मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहनों, भाइयों और नौजवानों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये वो अजीमुशान फ़लसफ़ा है जो कांग्रेस के हरकियाती क़ायद राहुल गांधी की हिंदुस्तान को जोड़ने वाली 2 यात्राओं से सच साबित हो गया। नफ़रत की सियासत को उन्होंने मोहब्बत के दौर में तब्दील कर दिया और ये भी साबित किया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। बहनों भाइयों, सन 1885 में अपने क़याम के साथ ही कांग्रेस ने अवाम और अवाम के मसाइल से मुताल्लिक़ उमूर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर हाल में अवाम का साथ देकर कांग्रेस ने दुनिया को बार बार ये बतलाया कि वो और हिंदुस्तानी अवाम अलग नहीं हैं। 2024 के लोकसभा के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने अवाम की रास तौर पर राय लेकर एक ऐसा इंतखाबी मंशूर तैयार किया है जो ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग शहरी, क्या बच्चे, हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उमूर शामिल किए गए हैं। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नौजवानों के लिए फराहम करने का वादा किया गया, जिसे पहली नौकरी पक्की भी करार दिया जा सकता है। 1 साल तक इन नौजवानों को हर साल 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो बेफिक्र होकर पेशा वाराना तरबियत हासिल कर सकें। हर घर की एक खातून को सालाना 1 लाख रुपए का वजीफ़ा फराहम किया जाएगा ताकि वो अपने घरेलू बजट को मुनासिब ढंग से चला सके। बहनों भाइयों, कांग्रेस ने अपने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी करदा इंतखाबी मंशूर में जो इनकलाबी कदम उठाने की बात की है वो है समाजी इंसाफ, SC, ST और OBC तबक़ात को इंसाफ देना शामिल है। ये हमारे मुल्क में 70% के करीब हैं। इनकी नुमाइंदगी हर शोबे में लगभग 0 के बराबर है। चुनांचे कांग्रेस का ये ईखान है कि दर्जे फ़हरिस्त तबक़ात, क़बाइल और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के बग़ैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। इस सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मफाद में ये फ़ैसला किया है कि कौमी सतह पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी करवाई जाए ताकि इसको बुनियाद बनाकर इनकी तरक्की के लिए मुनज़्ज़म काम किए जा सकें। कांग्रेस ने यह भी फ़ैसला लिया है कि SC, ST और OBC के तहफ़्फ़ुज़ात जो इस वक्त 50% हैं बढ़ा दिया जाएगा ताकि इन्हें मुलाजिमतें और तालीमी इदारों में भरपूर इंसाफ मिल सके। कांग्रेस ने यह भी फ़ैसला किया है कि सरकारी और अवामी शोबे के इदारों में मुलाजिमतों के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए और उन पर बाकायदा यानी रेगुलर मुलाजिमतें फ़राहम की जाएँ। बहनों भाइयों, आपको पता होगा कि इस वक्त मरकज़ी महकमों में लगभग 30 लाख मखलूआ जायदादें मौजूद हैं जिन पर फिलफौर तक़र्रुरात किए जाएंगे। किसानों को GST से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया जाएगा और उनके ज़रई क़र्ज़ों को माफ़ किया जाएगा। इसके लिए क़र्ज़ा माफ़ी कमीशन भी क़ायम किया जाएगा। किसानों की आमदनी को दुगना किए जाने के लिए इनक़लाबी इक़दाम किए जाएंगे। किसानों को दरमियानी अफराद से यानी एजेंट से छुटकारा दिलाया जाएगा। हाथ बदलेगा हालात के उन्वान से कांग्रेस ने 5 कौमी ज़मानतों का वादा किया है जिसके ज़रिए तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के साथ यकसा इंसाफ और मजहबी आज़ादी के अलावा ग़िज़ा, लिबास और ज़बान के बारे में किसी पाबंदी के बग़ैर मुकम्मल इख्तियार देने का वादा किया गया है। कांग्रेस के इनक़लाबी मंशूर को बड़े ही मौसर ढंग से आवाम तक पहुंचाया गया है जिसकी मकबूलियत देखने के लायक है। कांग्रेस ने सेहत के लिए 25 लाख रुपए का बीमा जारी करने का वादा किया है। जहां सभी फ़िरक़ों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, वहीं पर किसानों के मसाइल को गैर मामूली अहमियत दी गई है।
زرعی شعبے کے ماہر سوامیناتھن کی رپورٹ اور سفارشات کے مطابق کانگریس نے زرعی پیداوار کی اقل ترین امدادی قیمت کو قانون سازی کے ذریعے یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ سیکولر ہندوستان میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ لسانی اور مذہبی اقلیتوں کو آئین ہند کے تحت انسانی اور شہری حقوق حاصل ہیں۔ کانگریس ان حقوق کو برقرار رکھنے اور ان کے تحفظ کا عہد کرتی ہے۔ کانگریس یہ بھی وعدہ کرتی ہے کہ عقیدے پر عمل کرنے کے بنیادی حق اور دستور کی دفاعت 15, 16, 25, 26, 28, 29 اور 30 کے تحت مذہبی اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کا احترام کیا جائے گا اور ان حقوق کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا۔ کانگریس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انتخابی منشور میں اقلیتی طلبہ اور نوجوانوں کو تعلیم و روزگار، تجارت، کاروبار، کھیل کود، تہذیب و ثقافت اور دوسرے شعبوں میں بڑھتے ہوئے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو معاشی لحاظ سے با اختیار بنایا جائے گا۔ بینکوں کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ کسی امتیازی سلوک کے بغیر ان کے لیے قرضہ جات فراہم کریں تاکہ اقلیتیں بھی دیگر ہندوستانی بھائیوں کے ساتھ ترقی کے پھل پا سکیں۔ بہنوں بھائیوں، کانگریس پارٹی پرسنل لا میں اصلاحات کی حوصلہ افزائی کرے گی اور باہمی منظوریوں کو ہی اہمیت دی جائے گی۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہندوستان کو ایک نئی سمت عطا کریں گے جہاں پیار، محبت، آشتی، چین، سکون، خوشحالی اور ترقی کو ملک کا لازمی حصہ بنا دیا جائے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو ہونے والی رائے دہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس ہاتھ کے نشان پر بٹن دبائیں جو اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہاتھ بدلے گا حالات۔ جے ہند۔